तो जाहिर है कि उनकी कुव्वत खरीद में और खुसूसन सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद में जो महंगाई जितनी जो हुई है और जो फूड इन्फ्लेशन हुई है, जो हर एक की जरूरत है डेली, और जो अभी भी 13 से 15% पे हुवर कर रही है, जिसको हम 2% पे ले आए थे, और जो ये 24% पे ले गए देहातों में और 19.5% ये ले आए शहरों में, वो अभी भी 13-15% पे हुवर कर रही है। तो अब किस कौन से गरीब आदमी की बात कर रहे हैं संदेला साहब? मुझे तो मेरी समझ से तो बाहर रही है सर। बस इसीलिए मैंने पूछा था कि वो कौन से हैं गरीब जिनकी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। सर बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया और आपका हमेशा की तरफ शुक्रिया अदा करते। लेकिन सर जाने से पहले, क्योंकि इतनी चीजें हैं जो आपने ये बताई हैं कि ये मुल्क के हक में नहीं है और इसके कोई इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं आ रहे, तो सर जाने से पहले जरा एक मैं मतलब आपसे जरा पॉजिटिव वे में हमें ये भी बताते चलें कि जब आप 2000 मतलब के पहले हुकूमत में थे तो आपके बहुत ज्यादा आपको चैलेंज थे, जो आपने उसको कवर भी किया हमारी नजर में। आपके एक साथी वजीर थे, अब नाम नहीं लेता, उन्होंने आपसे दावा किया था कि अगर आप डॉलर इस कीमत पे ले आएंगे तो वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे, और आप उससे भी नीचे ले गए थे। आने वाले दिनों में अल्लाह ताला की जात आप लोगों के कंधों पर ये अगर दोबारा जिम्मेदारी आती है पाकिस्तान की, आप लोगों को अल्लाह ताला की जात फिर ये मौका फराहम देती है, तो क्या बताते हैं सर सुनने वालों को? क्या उम्मीद रखें, क्या होप रखें कि ये दोबारा चीजें कितनी जल्दी ठीक होंगी, ये लोगों से किस तरह जान छूटेगी, और आप किस हद तक इसके लिए तैयार हैं अगर दोबारा मौका मिलता है अवाम को शेल्टर देने के लिए? सर देखिए संदेला साहब, वो तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है कि किससे काम क्या लेना है जी। मैं समझता हूँ कि खुलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला की अमानत समझकर और बिला तफरीक तमाम लोगों को, चाहे वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो या सबसे ज्यादा कमजोर हो, ट्रीट करके फिजिकल डिसिप्लिन इम्पोज करके मुल्क में अगर आप पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल था, पोटेंशियल है और पोटेंशियल रहेगा। वो मुल्क जिसको कहते थे कि ये अभी बिल्कुल चंद महीनों में ये डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। अगर आपको याद हो 6 से 7 महीने पाकिस्तान को दिए थे, उस वक्त किसी को नहीं पता था किसने इलेक्शन जीतना है, किसने हारना है। तो ये मुल्क वो वही मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने मेहनत की, दिन रात पॉलिसीज ठीक रखी, फिजिकल पॉलिसी ठीक रखी, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक रखी, दुनिया में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट में जहां से वो 9-10 साल से गायब था, लेके गए। पाकिस्तान में 3G 4G रोल आउट किया, टेक्नोलॉजी रोल आउट की, तरक्की का पहिया चलाया। तो अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियां दी कि जितना शुक्र अदा करे कम है। ये तमाम कौम की दुआएं साथ थी, यो मियां नवाज शरीफ की क़यादत, उनकी टीम की हम्बल एफर्ट और कौम की आवाम की दुआएं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कहां से कहां ले गए। आज हम फिर उस गहराई में गिर चुके हैं। एक ही आप इनकी बात सुनेंगे जी कि एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ रही थी। ओ भाई, दुनिया की टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफरेंट थी। आप मुझे बताएं कि आपने मुस्लिम लीग नून ने 4 साल तक 104 रुपए पे डॉलर रखा, 104 रुपए 50 पैसे अल्लाह के फल से, और वो स्टेबल था। उससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनकरेज हुई, उसमें स्टेबिलिटी आई, उसमें हमारी एक्सपेंशनरी मैशत थी, हमारे प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, हमारी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थी, हमारे सिक्योरिटी के पेमेंट्स होनी थी। तो 104 रुपए 50 पैसे डॉलर की होती थी। आप आखिरी साल में हमें वो प्रेशर में 10 रुपए हमारी हुकूमत ने जरूर उसको स्लाइड किए, और उसके बाद केयर टेकर आए, उसने 6 रुपए और कर दिए 121 पे। आपने 121 पे टेक ओवर किया और आप 168 तक ले गए। आप संदेला साहब, अफसोस है कि आज वही कर रहे हैं जो जिसकी हमें तनकीद करते थे। देखें, ये हमारी डेफ्ट नहीं है, हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं पड़े हुए कि हम करेंसी को छोड़ दे खुला। उसकी जो है एक हमने मुस्लिम लीग नून ने, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, इसको इंटर बैंक ओपन मार्केट किया था। ये तो पैग होता था पाकिस्तान का रुपया डॉलर के साथ। ये तो वजीर आजम और पाकिस्तान का वजीर खजाना अनाउंस करता था डॉलर कितने का होगा। हमने इसको मार्केट बेस पे लेके गए, तो हमें तो ना कोई बताए ना। लेकिन उसपे ये जो चंद वल्चर्स हैं, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये जो खाने की मगरमच्छ हैं, उनके पेट में अरबों डॉलर रुपए कमाने के लिए अवाम को और मुल्क की मैशत को उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमने अल्लाह के फजल से 104.50 था। अब आप मुझे बताएं, आप और चंद वो जो अफलातून आके हर वक्त टीवी पे कहते थे जी अगर ये रुपया स्लाइड कर दे तो एक्सपोर्ट्स आसमान पे चली जाएंगी। कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई 168 पे डॉलर पे जाने से। अभी तक ये हमें टच करेंगे तीसरे साल के एंड पे।
ये हमारा आखिरी साल एक्सपोर्ट टच करेंगे। हमने एक्सपोर्टर को 180 अरब रुपए का पैकेज दिया। जब देखिए, जब आप IMF पे होते हैं तो आप कोई सब्सिडी टारगेट भी सब्सिडी नहीं दे सकते, ये कंडीशन है। और हमने 180 अरब का पैकेज दिया। जो ही खत्म हुआ प्रोग्राम सितंबर 2016 में, एक्सपोर्टर एसोसिएशन को एंगेज किया, कैलकुलेट किया कि जो चीजें उनके बनाने में जो एक्सपोर्ट करते हैं कितना एलिमेंट है टैक्सेस का पाकिस्तान में, 9 से 10 रुपए फी डॉलर था, उनको दिया और 180 अरब का पैकेज दिया। उसमें फिर ये 10 जनवरी 2017 का आपको बता रहा हूँ, जनाब शाहज़ादा नवाज साहब आगे वजीर आजम, अगस्त में उन्होंने मुझे कहा कि इसको 67 बिलियन फैसला हमारा हुआ डिस्कशन के बाद और बढ़ा दे, वो भी बढ़ा दिया। 247 बिलियन के साथ आपकी एक्सपोर्ट्स अल्लाह के फल से हमारे आखिरी साल में 12.7% बढ़ी। उस पैटर्न पे चलना चाहिए था। इन्होंने उस रुपए को यानी बिल्कुल उन वल्चर्स और मगरमच्छों के रहमो करम पे छोड़ दिया और 168 पे ले गए। कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी? कुछ भी नहीं, जीरो। ईयर 1 0, ईयर 2 0। अभी जाके हमें ये करीबन मैच करेंगे हमारा आखिरी साल। तो पाकिस्तान के करीबन 20 अरब डॉलर के इक्वल कर्जे रुपयों में भर दी, क्योंकि हमने जो कर्जे देने हैं हमने डॉलर वापस करने हैं ना, हमने रुपए तो नहीं वापस करने। और डॉलर 104 रुपए का लेके डॉलर वापस करते या 115 का लेके करते, आज हम 155 का लेके करते। इनको समझ आ गई है कि पॉलिसी सागदार की चलेगी और ये वापस उसी पे आ गए हैं कि ये अब 168 से आस्था तक करते 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 पीछे चंद महीनों में ये 155 पे लेके आए हैं। अब इनको को पूछे कि अल्लाह के बंदो, शुरू में अकल होती तो ये काम तुम ना करते। नंबर 2, आज का डॉन पढ़े आप, उसमें क्या लिखा है कि 3 साल गरीबों के ऊपर यानी उनकी तबाही करके, उनको रुइन करके, उनको बेपनाह तकलीफ देके ये वापस आ गए हैं। इसहाक डार का लिखा है डॉन के आज के एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, इसहाक डार ग्रोथ स्ट्रेटजी पे वापस आ गए। वो अल्लाह का फजल है कि मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क्यादत में जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल सॉलिड और साउंड थी, उसी पे चलना चाहिए था। 3 साल में पाकिस्तान के हजारों अरब के नुकसानात करने के बाद, अवाम को गरीब से गरीब तर करने के बाद, मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा करने के बाद, मुल्क में रुपए को बेकदर करने के बाद, मुल्क में इस वक्त अनअफोर्डेबिलिटी हो चुकी है और पूरी मैशत को ग्राउंड करने के बाद आप अब कलेक्टिव पाथ पे चले हैं, उसी पे हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी। शौकत तरीन ने भी यही कहा कि हम हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। और भाई पहले दिन से जो करना था ना, अभी समझ आ गई है कि यही की इंडिकेटर यही है, इसी से मैशत का पहिया चलना। अब उसी पे आ गई कि रुपया स्टेबल होना चाहिए और चुप के 155 पे ले आए। ये 13 रुपए उसमें इंप्रूव किए इन्होंने पिछले चंद महीनों में। तो भाई हमारी पॉलिसी जो थी मुल्क के लिए थी, कोई जात के लिए नहीं थी और मगरमच्छों के खिलाफ थी। वही मगरमच्छ जो है ना, ये हुकूमत जो है, ये तो है, मैं अगर एक सेंटेंस में कहूँ ना संदेला साहब, ये हुकूमत है गवर्नमेंट ऑफ द माफियाज फॉर द माफियाज बाय द माफियाज। जितने बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं, चीनी, आटा, अद्वियात, आप उठा के देख ले, वो इनके अंदर बैठे होते हैं सारे करू, इनके वो डोनर्स हैं माजी के, इनको वो फ्यूचर के डोनर्स हैं, इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनके किचन तक वो चलाते रहे हैं, ये उनको लुक आफ्टर करते हैं। अवाम की जेब में मैंने भी आपको गिनवाया है कि 6000 अरब सालाना अवाम की जेब से निकल रहा है। यानी इतनी उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो चुकी है। 6000 अरब सालाना जो उनके एसेंशियल कमोडिटीज, चंद चीजें जो मैंने गिनवाई है सालाना, ये कोई 3 साल की बात नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला सबको हदायत दे, अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे। इस मुल्क का आपका सवाल जो था, इस मुल्क का ग्रेट पोटेंशियल है। मेरा ईमान इस मुल्क का ग्रेट पोटेंशियल है। आपने ईमानदारी के साथ काम करना है और इसको सीधे रास्ते पे चलाना है और किसी को बड़े छोटे को नहीं देखना, आंखों में आंखें डाल के उसको डिसिप्लिन में लाना है। आप ये करके देख लें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान का दोबारा जहां से निकला था कि 18 से भी बेहतर मीशत दुनिया की बन सकती है। लेकिन वी वुड हैव टू बी सीरियस कि हमें अल्लाह को और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाबदेही होनी है और हम उसको लेके अगर चलेंगे तो पाकिस्तान विल टेक ऑफ। मेरा ये ईमान है और मैं समझता हूँ कि आगे भी अल्लाह ताला ने, वो बड़े बड़े एक्सपर्ट दुनिया के कहते थे जी डॉक्टर साहब तुम 6 तो 7 साल लगेंगे कम से कम निकल लगे, ये 20-13 की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने 3 साल में आधे वक्त में वहां पहुंचा दिए। तो अब भी वही है, वही मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी है, वही हमारी सोच है, वही हमारी सारी वो लीडरशिप है। तो अल्लाह ताला फजल करम करेंगे, अल्लाह ताला को पता है कि किससे क्या काम लेना है। पर अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान की अवाम की खैर हो और इनके लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता हो। हम ये बड़ी बड़ी जो मगरमच्छों ने लूट मार मचा दी है ना इन 3 सालों में,
अल्लाह ताला उसका खात्मा करे, उन मगरमच्छों का अल्लाह ताला खात्मा करे। ये मुल्क को खा गए यार, ये आगे इस तरह नहीं चल सकता ये मुल्क। बेशक सर, अल्लाह ताला की जात आप बिजा फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला की जात इन मगरमच्छों को अकल दे, हिदायत दे, अल्लाह ताला की जात इनका बल्कि खात्मा करे इस मुल्क से। बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें सेहत का, अल्लाह ताला की जात आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपका साया पाकिस्तान पर कायम रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इसहाक डार साहब हमारे साथ थे, तफसील से उन्होंने बताया कि इस बजट में कौन कितना कहाँ खाएगा और जो जो अवाम के नाम पर किया जा रहा है